नमस्कार और प्रणाम दोस्तों। आज मैं बात करूंगी लव ट्रैप के विषय पर, जिसमें हिंदू लड़कियों और महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन और रेप, मर्डर, ट्रैफिकिंग, फिजिकल, सेक्सुअल, रिलीजियस और मेंटल वायलेंस, इस तरह के न जाने कितने टाइप्स के अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके निवारण के बस 2 उपाय हैं। एक अवेयरनेस जो कुछ लोग कर रहे हैं, और दूसरा कुछ मौजूदा कानून में छोटे से संशोधन करने होंगे। पहला धर्मांतरण के कानून में और दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट के कानून में। क्या होगा धर्मांतरण के कानून में संशोधन करने से, आइए जानते हैं। आपने देखा होगा कि लव ट्रैप में लड़कियों को बहला फुसलाकर या जबरन अपहरण करके मस्जिद में ले जाकर उनका मौलाना द्वारा जबरन निकाह या धर्मांतरण करा लिया जाता है। अभी ऐसे धर्म परिवर्तन पर कोई रेगुलेशन नहीं है। हमारा संशोधन यह है कि जिस किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, वह पहले जाकर डीएम ऑफिस में एक नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट लेगा और अपनी गवाही देगा कि मैं अपना धर्म अपनी इच्छा से बदल रहा हूँ, मुझ पर कोई बाहरी दबाव नहीं है। फिर जाकर डीएम इसकी जांच करेगा और सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद ही वह कहीं मस्जिद या मंदिर में जाकर अपना धर्म परिवर्तन करा सकता है। यह सब धर्मों के लिए लागू होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हमारा दूसरा संशोधन स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा, जिसके मौजूदा नियम के अनुसार अलग अलग धर्मों में बिना अपना धर्म बदले शादी की जाती है। हमारा संशोधन यह होगा कि इसमें शादी करने के बाद लड़की के बच्चे का धर्म और जाति लड़की के धर्म और जाति के अनुसार होगा, जब तक वह बच्चे बालिग नहीं हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लव ट्रैप में लड़कियों की शादी तो स्पेशल मैरिज एक्ट से हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और उनका इस्तेमाल करके उनसे अधिक बच्चे पैदा किए जाते हैं, ताकि इनकी जनसंख्या जल्द से जल्द बढ़ सके। इसके लिए हम क्या तर्क दे सकते हैं? पहला तर्क यह है कि ऐसी शादी करने वाली लड़कियां दूसरे धर्म में शादी करती हैं, तो वे काफी वल्नरेबल शादियां होती हैं। उन पर काफी घरेलू हिंसा, टॉर्चर, जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। उनका इस्तेमाल सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन के तौर पर किया जाता है। इसके प्रमाण हम लव ट्रैप के डेटा के अनुसार दे सकते हैं। हम दूसरे तर्क के अनुसार यह कह सकते हैं कि स्त्री का अधिकार उसके बच्चे पर उसके पति से ज्यादा होता है, क्योंकि वह बच्चे को कोख में पालती है, लेबर पेन सहती है और बच्चे को जन्म देती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि एक मुस्लिम पुरुष की शादी एक हिंदू महिला से जायज नहीं है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में किसी भी मूर्ति पूजक से शादी करना मना है। इसलिए ऐसी शादियां न वैलिड हैं और न ही रेगुलर, बल्कि ये एक इर्रेगुलर शादी है। लेकिन इससे पैदा हुआ बच्चा तो लेजिटिमेट है और मौजूदा कानून के अनुसार उसका धर्म उसके पिता के अनुसार है, जबकि मुस्लिम में मूर्ति पूजक से शादी जायज ही नहीं। तो यह बच्चे का धर्म मुस्लिम कैसे हुआ? और वहीं हिंदू धर्म में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इसलिए बच्चे का धर्म मुस्लिम नहीं बल्कि अपने माँ के अनुसार हिंदू होगा। जो एक उदाहरण के तौर पर तर्क प्रस्तुत किया गया है, यह संशोधन हर धर्म के लिए लागू होगा, चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला या फिर ईसाई महिला हो। उसके बच्चे का धर्म उसके अनुसार ही होगा, जब तक कि उसके बच्चे बालिग नहीं हो जाते। इन संशोधनों से यह बदलाव होगा कि जब किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, तो उसे पहले जाकर डीएम ऑफिस से एनओसी लेना होगा। तो इस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराने वाला सिस्टम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट से करने पर महिलाओं का अपने बच्चों पर विशेष अधिकार होगा, ताकि ऐसी शादियों का इस्तेमाल अपनी धर्म की जनसंख्या बढ़ाने के लिए न किया जाए। यह संशोधन प्यार करने वालों को तो अफेक्ट ही नहीं करता,
क्योंकि प्यार करने वाला कभी यह सोचकर प्यार करता ही नहीं कि उसकी प्रेमिका या उसके बच्चों का धर्म क्या होगा। तो मेरी सरकार और जनता से मांग है कि इन कानूनों में संशोधन जल्द से जल्द कराया जाए और आप सब लोग लिंक में दी गई पिटीशन को साइन जरूर करें। तब तक के लिए जय मां भवानी।